हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। और ये जो फिगर दिख रहा है ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सक्रीशन जो पिछले क्लास में बताए थे कि एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट का एक्सक्रीशन हमारा शरीर करता है विद द हेल्प ऑफ किडनी, वेयर एज अदर वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के लिए लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स विल हेल्प, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है डाइजेस्टिव सिस्टम विल हेल्प। लेकिन स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट को कौन निकालेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके लिए अलग सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट पॉइजनस होता। नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ से बनता है? प्रोटीन के डाइजेशन से एमिनो एसिड, एंड एमिनो एसिड का एक्सेसिव अमाउंट कन्वर्ट इनटू अमोनिया। अमोनिया बहुत जहरीली गैस है, सो हमारा लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता, और यूरिया ब्लड से होता हुआ किडनी में आता है। किडनी से यूरिया फिल्टर होकर यूरिन बनकर बाहर निकलता। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है यूरिन बनाना। यूरिन में क्या होता है? यूरिया डिज़ोल्व होता है। यूरिया क्या है? हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है जिसको निकालना है। अब देखो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो मेजर ऑर्गन है, किडनी, दो किडनी है लेफ्ट एंड राइट साइड में। दोनों किडनी से दो ट्यूब निकला हुआ है, इस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर। यूरेटर ट्यूब है। यूरेटर ट्यूब से जुड़ा हुआ यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब बाहर की ओर निकला हुआ है, यूरेथ्रा है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है। किडनी में ब्लड वेसल एंटर कर रहा, देखो दो ब्लड वेसल एंटर कर रहा है। एक का नाम है एओर्टा, दूसरा है वेना कैवा। एओर्टा का जो ब्रांच एंटर करता है किडनी में उसको कहते हैं रीनल आर्टरी, और किडनी से जो बाहर निकलता है वो कहलाता है रीनल वेन। रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड। किडनी में एंटर करने वाला आर्टरी ही वेस्ट मटेरियल को लाता है, जबकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता, वेयरएज आर्टरी ही नाइट्रोजिनस वेस्ट को किडनी में लाता है। किडनी में फिल्टर होता, यूरिया निकल जाता है यूरिन के साथ, और जो ब्लड है प्यूरिफाइड ब्लड है, दैट मीन्स यूरिया वेस्ट मटेरियल के बिना जो फ्रेश ब्लड है वो वेन में होकर के बाहर चला आता। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से देखो। एक किडनी में एक बाहर का पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स, अंदर का पोर्शन कहलाता है मेडुला, और ये रीनल कैप्सूल के अंदर पार्ट होता है। रीनल कैप्सूल क्या है? कवर्ड पार्ट है, रीनल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता, अंदर वाला कहलाता है मेडुला। मेडुला में देखो ध्यान से एक फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर को पेल्विस कहते हैं। पेल्विस से इस तरह का ब्रांचेज निकला हुआ है, और इस ब्रांचेज में बहुत महीन सा यूरिनरी ट्यूब्स है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका फंक्शनल यूनिट है। देखो यहाँ पे एक रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी अंदर घुसा,
कैपिलरीज बनाया, भाषा रेक्टा कहते हैं। भाषा रेक्टा कौन बनाता है? रीनल आर्टरीज का कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज ज्वाइन होकर रीनल वेन से ये ब्लड बाहर चला आता है। फिल्टर होकर यूरिन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता। ये हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी में पोर्शन है कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, यूरेटर, आर्टरी एंड वेन, जो उसमें ब्लड सप्लाई करता। इसका फंक्शनल यूनिट, किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कहाँ पर होगा? मेडुला में होगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुम्हारे एग्जामिनेशन में आता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में पोर्शन देखो क्या क्या है। एक कप शेप स्ट्रक्चर है, कप के जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है बोमैन कैप्सूल। और इसके अंदर आर्टरी, जो हम लोग पढ़े थे, आर्टरी एंटर करता। आर्टरी जो इसके अंदर एंटर करता है वो कहलाता है एफरेंट आर्टेरियोल्स। ध्यान से देखो, एफरेंट आर्टेरियोल्स। कौन है एफरेंट आर्टेरियोल्स? आर्टरी का ब्रांच। और ये फिर कैपिलरीज में टूट जाता, महीन महीन जाल बनाता है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से फिर बाहर जो निकलता है वो कहलाता है इफरेंट आर्टेरियोल्स। यानी रीनल आर्टरीज नेफ्रॉन में एंटर करता है तो कहलाता है एफरेंट आर्टेरियोल्स। नेट बनाया तो कहलाएगा नेट को ग्लोमेरुलस। नेट बनाकर जो बाहर निकला उसको कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल्स। अफरेंट और इफरेंट। देखो यहाँ पे जो एफरेंट एंटर किया, एफरेंट ये बनाया ग्लोमेरुलस, और ये बाहर निकल गया इफरेंट। इफरेंट पूरे नेफ्रॉन में जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ये सब क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। इस ब्लड कैपिलरीज को कहते हैं भाषा रेक्टा। VASARECTA। भाषा रेक्टा क्या है? ये जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज बनाया नेफ्रॉन के चारों ओर। ये नेफ्रॉन है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ब्लड यहाँ पर, ये जो ब्लड है एफरेंट आर्टेरियोल्स, ये लाया यूरिया। यूरिया यहाँ पर फिल्टर होगा, फिल्टर होकर ये यूरिया पानी में सोल्यूबल होकर ये नेफ्रॉन में जमा होगा। नेफ्रॉन में जाने के बाद ये किडनी से बाहर जाएगा, जबकि ब्लड फिल्टर होकर के ये ब्लड में फिर मिक्स्ड हो जाएगा। समझ रहे हो? ये देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता। ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल मालपिगियन कार्पसल्स कहलाता है। मालपिगियन कार्पसल्स, बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इसमें देखो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में नीचे की ओर जो ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले। ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये बनता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा? किडनी से बाहर निकलेगा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन के बनने में 3 स्टेप्स हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और
तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रीशन। 3 स्ट्रक्चर, 3 स्टेप है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रीशन। यूरिन के बनने का तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम, दूसरा पढ़ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तीसरा यूरिन फॉर्मेशन का नोट हम बना देंगे और कल माने क्लास में गूगल मीट में इसे समझा भी देंगे। ओके बाय।